में बैठे 40 साल जो सिंगला कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ब्लैक लिस्टेड सिंगला कंपनी को अलग कंपनी बना करके 10,000 करोड़ का काम दी हुई है। RWD को लूटा है, जिन सेक्रेटरी ने PWD को, जो मंत्री हैं और पदाधिकारी, उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं। सीधा इसमें नीतीश जी या कोई फलना जी नहीं हो सकता। भैया मैं इतने जानता हूं, लालू जी हमारे परिवार हैं और लोगों से मेरा दूर दूर तक नदी के दो किनारे है वैचारिक रूप से। कोई बातचीत नहीं। रामविलास जी, नीतीश कुमार, मैंने पहले भी आपको कह दिया है, नीतीश कुमार मेरे सम्मानजनक नेता भी हैं, भाई भी हैं। लालू और मुलायम सिंह जी कंप्लीट रूप से मेरे पिता की तरह हैं रहे। भैया हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी को नेता नहीं मानते, राहुल गांधी के अलावे। इस देश में राहुल गांधी के अलावे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और रियल में एक अपना अच्छा भाई, अच्छा वैचारिक लीडर राहुल गांधी के अलावे किसी को नहीं। लालू यादव परिवार है, गार्जियन हो सकते हैं। पूरा विलय क्या होता है? पूरा विलय? कांग्रेस में पूरा विलय कब होंगे, आपने ये कहा? हम कब होगा पूरा विलय? जब मेरे पार्टी का पूरा बजाते पूरे जिला अध्यक्ष साथी जो 1 लाख से ऊपर वर्कर है, 2 लाख, उन सारे का समायोजन, सामंजस्य। अभी तो मेरा मोरली चुनाव इंडिपेंडेंट जीते हैं, सपोर्ट मैंने वैचारिक संवैधानिक रूप से किया है। जब पूरी पार्टी का सदस्यता सदाकत आश्रम में जब सम्मानजनक होगा तो पूरा विलय होगा। मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, हर आदमी को अपना राइट है। उस 70 मुसलमान को दे, दलित को दे, या बिहार की राजनीति में सबको अपनी लाइफ तलाशने की पूरा अधिकार है और वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनमें हमें क्या लेना देना, वो करें। बिहार को एक नई दिशा चाहिए और बिहार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी ने पार्टी छोड़ दिया है भैया, मैं इतने जानता हूँ, राजद में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो जाने। श्याम भाई क्यों थे, अच्छे आदमी थे, क्यों चले गए, कहाँ जाएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो बिहार से चेहरा किसको मानते हैं? भैया अभी हम न 3 न 13 न अभी मुटकोर हुआ, न बिहार का लगन है, न मुंह दिखाई हुआ, और अभी हम ही तय कर लेंगे इंडिया गठबंधन क्या करेगा। बड़ा बड़ा नेता हम 3-13 में नहीं, हम कांग्रेस के साथ अभी स्टैंड है मेरा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति मेरा सम्मान है। वैचारिक और राजनीतिक रूप से हम अभी राहुल गांधी जी के साथ। सर दलित और माइनॉरिटी EBC गाली सुनने, लाठीचार्ज होने और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए पैदा हुए। किस पर चार्ज होगा? खुद आवाज, खुद मरने और बलात्कार जैसी घटना के लिए ही हम लोग बने हैं, शोषण के लिए बने हैं, और अपनी राइट की बात ही नहीं करते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये उनसे ना पूछिएगा। मैंने कहा कि अपना जो उस लायक है जाइए, क्षेत्र में काम करिए। हम लोग कांग्रेस के साथ अभी खड़े हैं। हमारा सदन और सदन के बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ विचारधारा मिलती है। कांग्रेस 3 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम लोग का पूरा विलय कांग्रेस कब स्वागत करती है वो उन पर है। हम लोग कांग्रेस के साथ। गांधी जी, कांग्रेस ने समझौता किया, बीजेपी बिहार किए थे मुफ्ती मोहम्मद से कि लव अफेयर किए थे, कि लव मैरिज था। वो क्या थे?
इन्होंने तो विचारधारा के साथ बात की। कांग्रेस, राहुल गांधी, चाहे ओबीसी का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, नीट्स का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या देश बचाने का मामला हो, वो विचारधारा पकड़ते हैं। बीजेपी हमेशा सत्ता के लिए करती और नफरत के लिए करती। और एक के साथ उन्होंने तो गुलाम नबी आजाद को भी तोड़ा था। अलगाववादी के साथ तो सबसे पहले सरकार बीजेपी बनाई। आप देखिए ना, पहले बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के बढ़े, आप उद्धव ठाकरे अच्छे नहीं, पहले नीतीश कुमार जी को गाली दिया इन्होंने। राहुल गांधी देश का झंडा बदलना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल के दिन बोल देंगे ये अमुक आदमी का बच्चा भी नेहरू जी का था, राहुल गांधी का था। बीजेपी किसके बारे में क्या बोल देंगे? ये तो झंडे के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी को चाहिए, आप बात करिए अग्निवीर की, बात करिए संविधान की, बात करिए देश बचाने की। ये राहुल गांधी का फबिया और डर बीजेपी को हमेशा क्यों चला रहता है? और सूब बाजत चलनियों बाजे है। पहले ये अलगाववादी के साथ सरकार बना चुके हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं बारे बार। जी बेचारे, उनको पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। अब एमपी के नाते मेरा प्रोटोकॉल बनता है, आपको बुलाना चाहिए था। और अभी एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें भी वहां के मंत्री का नाम है, सांसद का नाम नहीं है। तो इतना डर तो इनके पदाधिकारी को है। नीतीश कुमार को पांड्या के तरह चला रहे हैं लोग, जैसे नवीन दा को चला रहे थे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि पप्पू यादव मेरे कारण सारे सवाल 20 सालों से एयरपोर्ट की चर्चा नहीं थी। मात्र 20 दिनों के अंदर बिहार में एयरपोर्ट की चर्चा हुई। मात्र 432 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए ना, कृपा किए हैं। उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर 7, 8, 12 एयरपोर्ट। भैया ये तो आप उनसे ना पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता है। उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं। उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत पूर्णिया के जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए और यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे, बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा। और केंद्र सरकार के नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए यह संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इनके एमपी लोगों को खतरा है। देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है। और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल आईएमए के खिलाफ, आईएमए हमें धमकी देता है। आईएमए की मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर को मैं सम्मान, गलत डॉक्टर, गलत नर्सिंग होम को खत्म करना होगा।
और गलत तरीके का विरोध आईएमए को भी करना चाहिए। मैं हड़ताल के खिलाफ था और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, सीबीआई इंक्वायरी हो गए, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जानें ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व हैं। इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी, लेकिन आपको दलित का, गरीबों के बेटी का बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो नजर नहीं आया। इसीलिए जो सिस्टम लड़ाई है मेरी, वो है, और हम लोग ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करेंगे जो देश के जनता के हित में नहीं हो। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर अभी आप 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का, अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर। कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेसवे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि। बाढ़ पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी, उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडैम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी, उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहां एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है। इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई? इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल लेयर और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति, पूंजीपति, नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश, और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है, उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा, छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। ये जो
आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के, जिसका संबंध, देखिए, चाहे सिखिज्म का कानून, चाहे बुद्ध को मानने वाले ST/SC का कोई कानून, चाहे ईसाइयत का कानून, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर, 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू, कह रहे हैं 2 हिंदू, कलेक्टर 3, MP 2 5, तो 3 2 5, और महिलाएं भी 2 अलग हो गई, तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास आके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और ST/SC के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो चाहिए, सभी सीनियर साथियों की बैठक थी कि हमें इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ पैसेंस रखते हुए जो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा का जो चुनाव है नवंबर के पहले, हम लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ झारखंड में कांग्रेस और हेमंत जी के साथ हम लोग खड़े रहे। देश में जो आज लड़ाई है और उसमें जो राहुल गांधी जी की भूमिका है, उसमें सबसे पहली लड़ाई है आरक्षण, ST/SC का क्रीमी लेयर, अग्निवीर, एग्जामिनेशन, लेटरल, और 14 के बाद से लेकर अभी तक लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके रोजगार के साथ, उनके नौकरी के साथ, EBC, OBC, ST/SC के आरक्षण के साथ। पहला, जब जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो मेरा पहला 5 सवाल। पहला सवाल है कि किसान मरने के बाद आपने क्या किया। दूसरा सवाल है अग्निवीर के मुद्दों पर आपके वादे क्या हुए। तीसरा सवाल है युवाओं के रोजगार को लेकर आप देश के युवाओं को आत्महत्या के लिए क्यों ले जा रहे हैं। चौथा सवाल है कि आरक्षण को नौकरी पेशा खत्म करके पीछे से वार करने की साजिश क्यों।
सभी नौकरी खत्म हो रही है, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर उसी का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग पर हमला क्यों? एसटी एससी के क्रिमिनल के मुद्दे अभी तक अध्यादेश आपने क्यों नहीं लाया? बिहार में 67% आरक्षण जिसको हाईकोर्ट ने खत्म कर दी, इस पर डबल इंजन की सरकार रहते हुए अभी तक अध्यादेश सदन में क्यों नहीं आए? चौथी चीज, बिहार को लगातार विशेष पैकेज की बात करने वाला डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी बिहार विशेष राज्य और विशेष पैकेज आपकी पार्टी उठाना बंद क्यों कर दी? छठा, लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक, और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जो मैं तुम की लड़ाई है सत्ता पक्ष और पक्ष की, इस जिम्मेदारी में पप्पू यादव और हमारे साथियों की जिम्मेदारी जो बढ़ी, आज इन मुद्दों को लेकर आरक्षण, एसटी एससी, नौकरी को खत्म करना, बिहार के विशेष राज्य और मगध और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज जो लगातार मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन, आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बार के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई।